बिजनेसमैन हैं आप, बिजनेस करते हैं और बिजनेस के अंदर सिर्फ सोचते हो कि एक इनकम टैक्स रिटर्न भरवा के मेरा काम कहाँ से आते हैं? चल जाएगा, सब जगह मुझे बहुत सम्मान मिलेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आज जानेंगे कुछ पॉइंट्स कि एज अ बिजनेस कि बिजनेस के हैसियत से आपके पास कौन से कागज होने चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका कागजात है वो है आपकी बैलेंस शीट। माना कि आप एक फुल टाइम अकाउंटेंट जो 10-15 हजार या 20 हजार सैलरी लेता है वो नहीं अफोर्ड कर सकते, या फिर एक ऐसा अकाउंटेंट जो पार्ट टाइम आता है 5 हजार पर मंथ लेता है वो भी आप नहीं अफोर्ड कर सकते। 150 रुपया देगा। मान गए आपकी बात, पर ईयर एंड जब साल खत्म होता है, जब साल खत्म होगा तब आप अपनी सारी एंट्रीज इकट्ठे मिला के एक प्रॉपर बैलेंस शीट जरूर बनाएं। अगर अच्छा, प्रॉपर बैलेंस शीट साल के एंड में रिटर्न फाइल करने से पहले बना लेते हैं अपनी सारी बैंक स्टेटमेंट को समराइज करवा के, तो आपको अकाउंटिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आप बैंक में चले गए लोन लेने, तो लोन के अंदर भी आपको जो पहला डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा आपके एमएसएमई के साथ वो है बैलेंस शीट। तो लोन के अंदर भी आपकी बैलेंस शीट आपको बहुत फायदा देगी। बिना बैलेंस शीट के कोई भी बिजनेस लोन या कोई भी अदर लोन्स नहीं हो पाते बिजनेसमैन के लिए। इसलिए अपनी बैलेंस शीट जरूर बनाएं ताकि आपको लोन में भी मदद मिल सके। देखिए, बैलेंस शीट होती क्या है। बैलेंस शीट में आपका पूरा जो भी साल का खर्चा हुआ, कितनी आपके पास बिजनेस के अंदर प्रॉपर्टीज हैं, कितनी आपकी देनदारी है, वो सारा कुछ वहां पे रिकॉर्डेड रहता है। ठीक है। अगर आप एक फुल टाइम अकाउंटेंट हायर कर सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हायर कर सकते तो आपको बैलेंस शीट बनानी चाहिए जो आपके पूरे साल की एक समरी बताएगी आपको कि आपके पास कितनी कैपिटल है, कितना पैसा आपके पास पड़ा है। जितनी आपकी बैलेंस शीट में कैपिटल लिखी है ना, इसका मतलब है इतनी ही व्हाइट मनी आपके पास है, और जितनी आपके पास व्हाइट मनी है आप उतने की ही पैसे आगे लगा सकते हैं। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है 50 लाख की, व्हाइट में से पेमेंट करनी है, आपके पास पैसे तो हैं पर आप उसको लगा नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी बैलेंस शीट में कैपिटल ही 10-15 लाख बोल है। जब कैपिटल 10-15 लाख है तो इसका मतलब है आपकी व्हाइट मनी ही 15 लाख है। याद रखें, बैलेंस शीट प्रॉपरली बनाएं, बैलेंस शीट जरूर बनाएं। अगर आप नहीं बनाते, जिस दिन इनकम टैक्स के नोटिस में फंसेंगे ना, उस दिन याद आएगा कि काश उस टाइम हम बैलेंस शीट बना लेते। तो बैलेंस शीट आपको इनकम टैक्स के नोटिस में भी हेल्प करेगी, क्योंकि तुम्हें कैसे पता चला? नोटिस के अंदर वो आपसे आपके रिकॉर्ड्स मांगेंगे कि आपके पास क्या है, क्या लेन देन है आपका पूरा। वो आपकी बैलेंस शीट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपकी कैपिटल अकाउंट, वही सारा वहां पे आपका सब कुछ बयान करेगा। इसलिए अपनी बैलेंस शीट जरूर बनाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को पेमेंट देते हैं और वो पर्सन हमें पेमेंट वापस नहीं करता, तो हम उस केस को लेकर अदालत में जाते हैं। तो अदालत में जो आपसे सबसे पहली चीज मांगी जाएगी वो मांगा जाएगा आपका इनकम प्रूफ, कि आपने जो पैसे इसको दिए हैं सामने वाले पर्सन को वो कहाँ से दिए हैं। अगर आपके पास आपकी इनकम का प्रूफ नहीं होगा कि आपके पास इतने पैसे थे तभी आप दे पाओगे, तो पहले इनकम में से प्रूफ दिखाना पड़ेगा आपको। अगर आपने किसी पर्सन को मान लो 2 लाख दिए हैं तो आपको अपनी बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा। कल को यही चीज आपके लिए पॉजिटिव साबित होगी, यही चीज आपको कोर्ट केस में भी हेल्प करेगी कि अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए, आपने अपने रिकॉर्ड में भी लिखा हुआ है कि 2 लाख आपने इससे ले दिए हैं, इसलिए अपनी बैलेंस शीट जरूर बनवाएं। बैलेंस शीट ना बनवाने की गलती करते हैं आप, 2-4 हजार रुपये बचा लेते हैं, पर उसके बाद एक भी इन चीजों में से केस कहीं पे भी फंस गया तो याद रखिए लाखों का नुकसान हो सकता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब मर्जी आपकी है, लाखों का नुकसान होने से बचाना है या 2-4 हजार पीछे सेव करते रहने हैं। दौड़ना तो पड़ता है।